हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं सीए शिल्पा गोयल आज आपके साथ मिलके ये सीखने वाली हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होता है? ऐसी एंट्रीज जिसमें या तो दो बैंक्स इन्वॉल्व है या दो अलग तरीके के कैश, जैसे कि पेटी कैश और कैश करके अगर आपने अलग अकाउंट टैली में बना रखे हैं तो, या फिर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप कैश विदड्रॉ कर रहे हैं या कैश जमा कर रहे हैं। यानी कि पेमेंट करने के या रिसीव करने के जितने भी आपके पास लेजर्स हैं जो कैश और बैंक में डिवाइडेड हैं, अगर आपकी एंट्री में वो दोनों ही इन्वॉल्व है और कोई थर्ड पार्टी या थर्ड लेजर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे और कॉन्ट्रा लेजर्स यूज करेंगे। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के तरफ। से बाय डिफॉल्ट मुझे पेमेंट वाउचर ओपन करके दिया है। जैसे कि मैंने कहा, मैं जब चाहूँ चेंज कर सकती हूँ अपने वाउचर्स ये टैब्स के थ्रू। मैं कॉन्ट्रा पे क्लिक करूंगी और ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर्स ओपन हो चुका है। अभी अकाउंट, यहाँ अकाउंट में आपको पहले देखना है कि आपकी एंट्री क्या है। मान लीजिए हम अपनी करंट एंट्री अज्यूम करके जा रहे हैं कि हमने बैंक में कैश जमा किया है 20,000 रुपए। तो किससे पैसा रिसीव किया? बैंक ने। सो अकाउंट में आईसीआई बैंक आ जाएगा। आईसीआई बैंक या जो भी बैंक अकाउंट आपने ओपन करके रखा है अपने टैली में, उसका आप नाम लिख देंगे और यहाँ पेमेंट पे आ जाएगा कैश 20,000 रुपीज। अब क्योंकि मैंने इस टैली में कैश की कोई एंट्री नहीं की है, तो ऑटोमेटिकली टैली ने मुझे एक वार्निंग दे दी है कि आपका कैश बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। ये एक साइन है आपके लिए कि आपने या तो कोई एंट्रीज मिस कर दी है पास करने के लिए टैली में, और आप एक्सेस कैश डिपॉजिट दिखा रहे हैं बैंक में जो एक्चुअली आपके बुक्स में है भी नहीं। करंटली मुझे पता है कि ये एक मिस्टेक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये एंट्री पास कर रही हूँ। मैं इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगी एंटर प्रेस करके। अब देखिए यहाँ पर भी मेरा बैलेंस नेगेटिव में है, इसलिए ये पूरा रेड हो चुका है, वरना पॉजिटिव रहेगा तो ये हमेशा ब्लैक दिखेगा। ये भी एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आपका बैलेंस जो एक्चुअली डेबिट में होना चाहिए था वो क्रेडिट में हो चुका है। या फिर अगर क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट लेजर है और अगर वो डेबिट बैलेंस दिखाता है तो भी ये नेगेटिव में अमाउंट दिखाता है। तो मैं एंटर करूंगी। अब क्योंकि ये कैश डिपॉजिट है, डायरेक्टली ये देखिए इसने 20,000 ले लिया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर्स यहाँ पर वो मुझे नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने कैश डिपॉजिट किया है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि ये मुझे डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स पूछेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको ये डालना है कि नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे बिना डाले भी एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर काफी सारे शॉपिंग मॉल्स या फिर काउंटर्स, जो सेल्स काउंटर्स होते हैं, वहां पर उन्हें एग्जैक्टली ईच नोट का हिसाब रखना रहता है, तो उन केसेस में ये डालना सेंसिबल होता है जहां पर आप एक्चुअली हर एक नोट का हिसाब रख सकते हैं। अगर नहीं जरूरी है तो मैं बोलूंगी उसे अवॉइड करके आगे बढ़िए। कुछ नरेशन लिखना है कि आपने कौन से बैंक के थ्रू जमा कराया है या किसके पर्सन के थ्रू जमा करा है, आप नरेशन लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। अगर एंट्री सब बराबर है तो हम एक्सेप्ट करके यस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम यही एंट्री को उल्टा लेते हैं। पहले हमने कैश जमा किए थे 20,000 रुपए, अब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं 5,000 रुपए। तो क्योंकि मैं विड्रॉ कर रही हूँ, मेरे कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अकाउंट में कैश सिलेक्ट करूंगी। अब कहाँ से पैसा आया? मेरे बैंक से, आईसीआई बैंक से, तो मैं यहाँ आईसीआई बैंक लिखूंगी एंड यहाँ पर मैं 5,000 रुपीज लिख दूंगी। क्योंकि ये बैंक है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन देगा। मैं चेक सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी चेक रेंज दे दिया था 441 से 450, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस एंट्री जो हमने पेमेंट का अपने पुराने वीडियो में दिखाया था 442 किया था, मुझे टैली ने नेक्स्ट सिलेक्ट करते वक्त 443 का ऑप्शन दे दिया है। अब मान लीजिए अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैं इसे मैनुअली एरो की से लास्ट तक पहुंच जाऊंगी, बैक स्पेस करके इसे 1 कर दूंगी। या ध्यान रखिएगा ये इंस्ट्रूमेंट नंबर हमें 2 बार चेंज करना रहता है, क्योंकि काफी बार टैली उसे नहीं कंसिडर, उसे लगता है कि क्या पता आपने गलती से चेंज कर दिया हो, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फिगर्स पे ही रखता है इंस्ट्रूमेंट नंबर।
आपको बैक स्पेस जाकर वापस एक बार चेंज करना पड़ेगा वहां पर, ताकि वो उसे लगे कि हाँ श्योर आप ही ने चेंज किया है, गलती से चेंज नहीं हुआ है। नरेशंस अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एंट्री प्रॉपर है तो आप एक्सेप्ट पे यस कर देंगे। इसी तरह से जब दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, आप जिस बैंक में पैसा आ रहा है आप उसका नाम यहाँ फर्स्ट लिख देंगे, जिससे जा रहा है आप उसको यहाँ लिख देंगे। जो भी आपके चेक की डिटेल्स है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो आपको डालने देगा। और इस तरह से आप कॉन्ट्रा एंट्रीज दो बैंक्स के बीच में या फिर कैश निकालते या डालते वक्त जो एंट्रीज होती हैं उसे पास कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन दबाते ही हमारे अगले सारे वीडियोस जैसे भी हम अपलोड करेंगे वो आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।